फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि शो करती है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इनफ्लो ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि कितना कैश या कैश के इक्विवेलेंट चीजें बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर आई है या कितना कैश निकाला गया है ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ द बिजनेस। कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कैश इक्विवेलेंट्स में आपका आता है बैंक ड्राफ्ट, चेक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसमें ज्यादातर आपको करंट इन्वेस्टमेंट से रखी होती हैं। कैश इक्विवेलेंट का बेसिकली मतलब होता है कि वो चीज जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कि आपका चेक हो गया, जाके आप शो करोगे और अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब भी हम ये ट्रांजैक्शन शो करेंगे तो हमें अपनी एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती हैं। तो बिजनेस ऑपरेशंस में जितने भी काम में आने वाली ट्रांजैक्शंस होंगी सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। ठीक है, इसी से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो वाले कैश या कैश इनफ्लो हम शो करेंगे जो कि कंपनी ने लगाया है इन द इन्वेस्ट किया इन द फिक्स्ड एसेट्स या कहीं पे भी किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसको उससे इनकम आ रही है, तो वो सारी होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम शो करेंगे ऑनर्स इक्विटी या बोरिंग्स, मतलब बिजनेस में कितना पैसा जो लगा हुआ है वो कहाँ से आया, ऑनर्स की इक्विटी में कितना चेंजेस आए हैं, बोरिंग्स कितनी बढ़ी या कम हुई हैं, ये सारी चीजें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग के अंडर रखेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जांपल्स होंगे receipts from the sale of goods and services, receipts from royalties, fees या commission, receipts from the trade receivables. Similarly, payments for the purchase of goods and services, payments to the trade payables, payments of wages, salaries and other payments to the employees. Then payment of and refund of income tax unless or otherwise it is specified to be the investing or the financing activities. ठीक है, तो during the course of the business जितने भी गुड्स को लेने के लिए, गुड्स को सेल करके जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर ही एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट आते हैं कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देन कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, सेल हो या परचेजेस ऑफ गुड्स हो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, तो सेकंड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ये हमारा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रादर इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, मशीनरी परचेज है इसलिए ऑपरेटिंग नहीं है। अगर गुड्स परचेज होती तब हम जरूरी से ऑपरेटिंग में लेके आते। देन डिविडेंड पेड इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ कार इन कैश, कार इज एन एसेट, उसकी सेल ऑपरेटिंग में नहीं आएगी, रादर इट इज अ एसेट की सेल है तो इन्वेस्टिंग में जाएगी। Then commission received is an operating activity. Then cash received from trade receivables, it is also an operating activities. Trade receivables से cash receive हुआ, trade payables को हमने cash payment करी है, वो सारी हमारी operating activities में आएंगी। ठीक है, कोई भी asset की sale purchase वो हमारी operating नहीं होगी। शेयर्स की, डिबेंचर्स की, लोन्स की रीपेमेंट या उनको उठाना लेना, मतलब दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हमारी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएगी, ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। रादर ऑपरेटिंग में कौन कौन से, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स होगी, ट्रेड रिसीवेबल के से पेमेंट रिसीव करना, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट देनी, ये जो नॉर्मल सैलरीज वेजेस वगैरह देना, ये सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी।
ये 1 मार्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये पता होना कि हमारी कौन सी एक्टिविटी है। होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।